गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज पुनः समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम समावेशी शिक्षा की, जिसमें कल आपने देखा समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। वास्तविकता में समावेशी शिक्षा का अपने छात्रों के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए क्या महत्व है। इस महत्व के आधार पर ही आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को एक शिक्षा का अहम पार्ट मानते हैं। और वास्तविकता में विभिन्न प्रकार की आपकी राष्ट्रीय नीतियां जो रही हैं, उनमें भी समावेशी शिक्षा का एक अच्छा महत्व रहा है और उन्होंने भी अपने सुझाव इस बारे में दिए हैं। यदि वास्तविकता में हम देखें तो आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा वर्तमान समाज की एक आवश्यकता बन गई है। और इस बात में व्यक्तिगत या पारिवारिक या बात करें सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो समावेशी शिक्षा एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी महत्व को देखते हुए आज समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, इस बारे में यदि हम बात करें तो बात करें पहली महत्व की, तो पहला महत्व ये बताता है कि राष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बात भी सही है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था किसी भी देश का जो विकास है वो उनके मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी ऊर्जा है ना, दूसरा उसका ऊर्जा का उपयोग, और तीसरी उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और चौथी आपकी शिक्षा। शिक्षा को यदि हम देखें तो एक राष्ट्र के विकास में शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा सबके लिए होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की, तो राष्ट्र के विकास में इस समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि शिक्षा से वंचित व्यक्ति से राष्ट्र के विकास की योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप ये नहीं मान सकते कि जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित है वो राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकता है, ऐसा हम नहीं मान सकते और नहीं सोच सकते। इसीलिए आज यदि हम देखें तो राष्ट्र के विकास में ये समावेशी शिक्षा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो वह है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक विकास, यूनिवर्सल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी समावेशी शिक्षा का सार्वभौमिक विकास, यूनिवर्सल डेवलपमेंट। आप ये जानते हैं कि सब जगह और सभी के लिए शिक्षा जब होती है तो उसमें एक सार्वभौमिक विकास जुड़ जाता है, और शिक्षा का सार्वभौमिक विकास करने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। अर्थात समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के योगदान का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि यदि हम शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी कार्य को देखें तो उसमें सार्वभौमिक विकास जुड़ा हुआ है। तीसरी महत्व की बात करें तो उसमें शिक्षा के स्तर का बढ़ाना है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन। क्योंकि शिक्षा का स्तर, जब आप शिक्षा में नए नए इनोवेशन करेंगे, नए नए रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। कहने का मतलब समावेशी शिक्षा सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करती है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है। क्योंकि यदि हम देखें कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए यदि आप समावेशी शिक्षा का सहारा नहीं लेंगे तो सामान्य शिक्षा के साथ साथ, सामान्य बालकों के साथ साथ उन विशिष्ट बालकों की भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। यदि चौथे बिंदु की हम बात करें तो ये समाज के विकास के लिए है। क्योंकि जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो क्या समाज भी तो राष्ट्र का एक अंग है। इसीलिए समावेशी शिक्षा समाज के विकास, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में सामान्य बालक भी रहते हैं और विशिष्ट बालक भी रहते हैं। हम सामान्य बालकों का यदि विकास कर दें और विशिष्ट बालकों का विकास न करें तो क्या हमारे समाज का विकास होगा, क्या हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए यदि हम वास्तविकता में सोचें
तो समावेशी शिक्षा के द्वारा एक है मुद्दा ये जुड़ता है कि समाज के विकास के लिए भी ये समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम यदि देखें कि समाज के विकास के लिए व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज के निर्माण की नींव है, इसीलिए व्यक्तियों का विकास करने में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान करती है। और आप ये जानते हैं कि बिना शिक्षित व्यक्ति का समाज में कहीं महत्व नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति को समाज में एक नई पहचान मिलती है, एक नया स्थान उनको दिया जाता है, उनकी एक इज्जत अलग होती है। इसीलिए समाज के विकास के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। यदि 5वें बिंदु की बात करें, बालक का व्यक्तिगत विकास करना, इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि बात सही भी है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत विकास करना है बालक का तो, और वो भी पिछड़े हुए बालक, वो भी विकलांग बालक, उनके व्यक्तिगत विकास के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा के तहत आपके विशिष्ट बालक भी अध्ययन करते हैं और सामान्य बालक भी अध्ययन करते हैं। तो बालकों के व्यक्तिगत विकास, क्योंकि उनके व्यक्तिगत क्या समस्या है, पर्सनल उनकी क्या आवश्यकता है, उसको देखते हुए वो सामान्य बालकों से भी सहयोग प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तिगत तरीके से अपने आप को समझते हैं और दूसरे बालकों के समझते हुए इंटरेक्शन के माध्यम से वो अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है वो सामान्य बालकों से सीख करके, समझ करके अपना विकास करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा बालक के व्यक्तिगत विकास में भी सहायता करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है। इसीलिए व्यक्तित्व के विकास में या बालक के व्यक्तिगत विकास में ये समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 6वें आगे के बिंदु की बात करें तो इसमें है कि सामान्य मानसिक विकास करना, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट। सामान्य मानसिक विकास के बारे में आप जानते हैं कि बालक जैसे जैसे किसी कार्य को करते हुए आगे बढ़ता है तो आप ये जानते हैं कि उसका अनुभव बढ़ता है। अनुभव के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियाँ भी विकसित होती हैं, सोचने की, तर्क करने की, जिज्ञासा की। ये सारी मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो जब बढ़ने लग जाती हैं तो हम मानते हैं कि बालक का मानसिक विकास हो रहा है। इसीलिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालक का मानसिक विकास किया जाता है और करने में ये शिक्षा बहुत काम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति के लिए एक अग्रसर या एक निश्चित कार्य करती है। कहने का मतलब यदि सामान्य मानसिक विकास की हम बात करें तो उन बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ जुड़ करके उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इससे हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा बालक के सामान्य मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। 7वें बिंदु की यदि हम बात करें, शैक्षिक एकीकरण संभव है। एजुकेशनल इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक एकीकरण का क्या मतलब है कि आप उस एकीकृत तरीके से, चाहे वो सामान्य विशिष्ट शिक्षा हो, एकीकृत शिक्षा हो या समावेशी शिक्षा हो, इन तीनों शिक्षाओं को यदि वास्तविकता में एकीकृत तरीके से देखा जाए तो आप इन तीनों शिक्षाओं का एक ही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एकीकृत शिक्षा के आधार पर यदि आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा है वो एक तरह से एकीकरण के आधार पर एकीकृत तरीके से एक ही जगह पर अच्छी प्रकार से दी जा सकती है और उस चीज को सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को, इसीलिए एकीकृत रूप में यदि इसको देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है शैक्षिक एकीकरण। अगला है सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए और डेवलपमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड, माने सकारात्मक अभिवृत्ति एक सोच होती है। व्यक्ति बालक किस प्रकार से सोचता है, एक नकारात्मक सोच होती है, एक सकारात्मक सोच। मैं एक उदाहरण दूं आपको
कि आप बस में बैठ कर जा रहे हैं और बस में बैठते हुए आप एक बच्चे क्या करते हैं कि उस बस की सीट को ब्लेड से फाड़ते हैं, ब्लेड से काटते हैं और कहते हैं कि यार कट जाना दो, अपनी थोड़ा ही है, सरकार की है। तो सरकार कौन है? क्या उस सीट पे आप और हम ही नहीं बैठेंगे, आप और हमारे दूसरे भाई बैठेंगे? तो ये एक सोच है, इसको कहेंगे नकारात्मक सोच। यदि यही सोच आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो वास्तविकता में ये देखें कि यार ये सीट अपनी है, सरकार की थोड़ी, इस पे बैठते हमें, हमारा कोई भाई बैठेगा, हमारा कोई रिश्तेदार बैठेगा, तो इस चीज को हम न सोचते हुए, ये होती है सकारात्मक सोच, सकारात्मक एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि हम बालक को, आप अपंग बालक है, उस बालक को यदि समाज में आप अहमियत नहीं देंगे, समाज में उस चीज को आप अच्छी प्रकार से नहीं देखेंगे, तो वास्तविकता में ये सकारात्मक सोच विकसित नहीं होगी। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक भी ये सोचते हैं कि यार मैं भी इनके साथ कर सकता हूँ, मैं भी इनके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, इसीलिए उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास होता है। अगले बिंदु की यदि बात करें, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज द मेंटेन। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि आप सभी क्या हैं? समान। समान तरीके से यदि हम बात करें तो आप बालक को समानता के आधार पर देखेंगे, चाहे वो सामान्य बालक हो या अपंग बालक हो। और समानता के सिद्धांत का यदि अनुपालन नहीं करेंगे तो भारत में सामान्य शिक्षा के लिए विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए भी शिक्षा को व्यापक माना गया है। इसलिए यदि हम देखें तो समावेशी शिक्षा में वातावरण के क्या कहते हैं माध्यम से अपने समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि समानता का अधिकार आपको है, आप सभी समान हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो। यदि समानता का अनुपालन नहीं करेगा तो वो एक अच्छा बालक या अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं होगा। इसीलिए समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए हमारे इस महत्व को सिद्ध करती है। 10वें बिंदु की यदि हम बात करें, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। आप जानते हैं कि समावेशी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक नई नई तकनीक, जिसमें आपके मॉडर्न कैमरे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और जो भी डिवाइसेज हैं जो कि बच्चों की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए जो समावेशी शिक्षा में उपयोग में आती हैं, उन सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में बच्चे को, विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से, प्रयोगों से एक अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं और जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी वो संसाधन, आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो अगला है आत्मविश्वास की भावना का विकास, क्योंकि मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो अपंग बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, वो अपने आप को हेय समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं। समाज भी इनको सपोर्ट कम करता है, समाज भी इनको ये कहता है कि ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो यही समावेशी शिक्षा के माध्यम से जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही जगह पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो जब वो देखते हैं कि हम भी सामान्य बालकों के समान पढ़ सकते हैं, हम भी सामान्य बालकों के समान ये कार्य कर सकते हैं, तो उनमें अपने आप आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए और आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए आगे बढ़ने की सोच विकसित करते हैं और ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से वो अपना आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अगले बिंदु की यदि बात करें, अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। आप ये जानते हैं कि शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं कि इससे नागरिकता, अच्छे नागरिक बने, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हुए समाज का विकास करें, देश का विकास करें। और समाज का विकास आप तभी करेंगे जब समावेशी शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि
यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा स्कूल एवं कक्षा में तथा इनके बाहर पारंपरिक सामाजिक क्रिया तथा व्यवहार, गतिशीलता तथा समायोजन पर बल देती है। इसीलिए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छी उत्तम शिक्षा, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है और अच्छी शिक्षा ही अच्छे गुणों का विकास करती है। जब अच्छे गुणों का विकास होगा तो अपने आप ही अच्छे नागरिक कहलाएंगे, जो कि समाज और देश के लिए एक हमारे अच्छी प्रकार से प्रगति कर पाएंगे। तो यदि हम बात करें समावेशी शिक्षा के महत्व की, इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह समावेशी शिक्षा वास्तविकता में शिक्षा के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और कहें समावेशी बालकों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसीलिए आज हम ये देखें कि ये शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि बालक इस शिक्षा के माध्यम से अपना और समाज का विकास कर सकें। धन्यवाद।